हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसान पढ़ाई विद फैसल। आज हम लोग पढ़ाई में डर के बारे में जानेंगे कि जो डर और प्रेशर जनरेट होता है उससे पढ़ाई में क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था राहुल, जो कि कक्षा 8 में पढ़ता था, यानी क्लास 8 में वो पढ़ता था। वो पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो उसके टीचर ने देखा कि वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो टीचर सोचे कि क्या बात है, बच्चा तो आता था डेली स्कूल, लेकिन अब एग्ज़ाम में नहीं आया। तो वो उसके घर गए पता करने, तो पता चला कि वो घर से तो निकलता है स्कूल के लिए। तो टीचर ने फिर एग्ज़ाम के बाद जब वो स्कूल आया तो उससे पूछा कि तुम एग्ज़ाम में क्यों नहीं आए। पहले तो वो बताया कि नहीं सर, मैं घर पे था। पर जब उसको बताया गया कि वो घर पे सर ने उससे कांटेक्ट किया था, घर वालों ने बताया कि वो घर से तो निकलता था पर स्कूल नहीं आता था। तो कहा सर, रियल जो रीज़न है वो ये है कि मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है। टीचर ने कहा एग्ज़ाम से क्यों डर लगता है? तो बोले एग्ज़ाम से मुझे डर इसलिए लगता है कि मुझे डर रहता है कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं। तो उसके सर ने कहा कि ठीक है, अब आने वाले टाइम में 2 टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, तुम मुझे दोनों टेस्ट में अपनी एक एक रीज़न बताओगे और उस टेस्ट से पहले मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, जो कि डर के मेन रीज़न हो सकते हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर। तो टीचर ने जो पहला एग्ज़ाम था, पहला टेस्ट था, तो उससे पहले उससे कहा कि तुम्हें क्या करना है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उससे कहा कि तुम्हें एग्ज़ाम के दिन सारी पढ़ाई नहीं टालनी। बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम जब रहता है तब वो पढ़ाई शुरू करते हैं, एग्ज़ाम जब आ जाता है तब वो पढ़ाई शुरू करते हैं और टालते रहते हैं, लास्ट टाइम तक टालते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है। और टीचर ने उसको बताया कि आपको 20-20 मिनट 3 सब्जेक्ट को देने हैं, यानी टोटल 1 घंटे देना है। 20 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 20 मिनट का पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 20 मिनट की पढ़ाई के बाद ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से टोटल 1 घंटे पढ़ने हैं और 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। राहुल ने वैसा ही किया। राहुल ने जब किया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, लेकिन स्ट्रेस कम नहीं हुआ। बात को मेरे ध्यान से समझिएगा, इस कहानी में क्या हुआ। राहुल का डर तो कम हुआ, लेकिन स्ट्रेस नहीं कम हुआ। तो फिर टीचर ने फिर राहुल से बात की, तो राहुल बोला सर, मैं इस बार एग्ज़ाम से भागा तो नहीं, लेकिन टेंशन मेरी अभी भी है और मैं बार बार एकदम रिज़ल्ट की चिंता में रहता हूँ, और रिज़ल्ट के बाद तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो सर ने कहा क्या बात हो रहा? तो उसने बताया कि हाँ मैं परेशान हूँ। तो सर ने कहा दूसरा टेस्ट आने दो, मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊँगा। कुछ दिन बीत गए, दूसरा टेस्ट का नंबर आया। टेस्ट आने से ठीक कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, जैसे पहले बार सर ने बताया था, गुरु मंत्र दिया था, उन्होंने डर के खिलाफ दूसरा गुरु मंत्र दिया। अब दूसरा गुरु मंत्र क्या था? वो ये था, सर ने कहा तुम्हें अपने क्लास के दूसरे बच्चों से अपना नंबर मिलाना नहीं है, एग्ज़ाम के बाद तुम्हें डिस्कस नहीं करना उस पेपर का जो हो चुका है कि उसमें तुम्हारा कितना सही था, मेरा कितना गलत था। तुम्हें अगले पेपर पे फोकस करना है, उस पर पढ़ना है। जो पेपर दे दिया उस पर तुम्हें फोकस नहीं करना है। जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे कि कॉपी दिखाएंगे तो कहाँ गलत था कहाँ सही था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं होगा कि हाँ, अब पहला पेपर हुआ तो उसने कहा मेरा इतना सही है, उसने कहा, उस बच्चे ने कहा मेरा उतना गलत है। तुम्हें रौनक से नहीं कंपेयर करना, तुमको अमन से नहीं कंपेयर करना, तुमको खुद से देखना है। तो उसने कहा ठीक है सर। वो पेपर देने गया, पढ़ाई भी किया, पेपर 1 घंटे जैसे सर ने बताया था, और पेपर देने गया। पेपर दिया जब उसने, बच्चे साथ के मिले उसको, तो उसको साथ में मिला, सबसे पहले उसको अमन मिल गया। अमन बोला कि राहुल कितने नंबर का तुम्हारा सही हुआ? तो राहुल ने बोला मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, मुझे अगले पेपर की पढ़ाई करनी है।
तो वो फिर जो है लंच का में जो थोड़ा टाइम मिला वो अपना दूसरा पेपर पढ़ाई किया, फिर उसके बाद उसका पेपर शुरू हो गया, वो पेपर देने में बिजी हो गया। इस तरीके से उसने दूसरा पेपर कंप्लीट किया, फिर तीसरा पेपर, तीनों पेपर उसने दिए। तो दूसरा टेस्ट इस तरीके से कंप्लीट हुआ। जब दूसरे टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो इस बार रिज़ल्ट ना सिर्फ अच्छा था बल्कि राहुल का जो डर था वो कम हुआ। तो सर ने उसे कहा कि ये डर के दो मेन रीज़न हैं जो मैंने तुम्हें बताए, और इन दो रीज़न को तुम फॉलो करोगे तो डर से काफ़ी हद तक छुटकारा पा जाओगे। तो ये बच्चे आप लोगों के लिए भी है, और अगर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ है। आपको अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, पहली चीज़ एक चीज़ ये आप जान लीजिए। और जो पहले बार में बताई गई थी कि आपको एग्ज़ाम पे नहीं टालना कि एग्ज़ाम आ जाएगा तो पढ़ाई करेंगे, तो पहली चीज़ क्या है कि आपको लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना है, और फिर दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करके आपका कंपटीशन खुद से है, मतलब आपका कंपटीशन अपने पिछले पेपर से है। होप आप लोगों को ये कहानी और ये फियर ऑफ एग्ज़ाम से जुड़े जो दो टॉपिक मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, और बाकी अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब। थैंक यू।